मेघना अर्नव का हाथ पकड़ उसे मेल वॉशरूम में ले आती है और अर्नव ने जब मेघना को देखा तो वह उसको वहाँ पर देखकर हैरान रह गया और वह हैरानी से बोला, तुम क्या पागल हो गई हो? मेल वॉशरूम में आ गई? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पर देखा तो बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी। जिस पर मेघना हंसते हुए बोली, मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जिस पर अर्नव उसे गुस्से में घूरता है और मन ही मन बोला, ये कैसी साइको लड़की है और मुझे समझ नहीं आ रहा इसे मुझसे दोस्ती की इतनी क्यों पड़ी है। आखिर ये लड़की मुझसे चाहती क्या है? कहीं इसका कोई मकसद तो नहीं? इतना सोचकर वह मेघना को घूरने लगा, लेकिन तभी उसके दिमाग में आइडिया आया और वह मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैंने इससे ऐसा करने को कहा तो ये ज़रूर मेरा पीछा करना छोड़ देगी। और फिर वह मेघना की ओर देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करने को तैयार हूँ। ये सुनकर मेघना बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन तभी अर्नव बोला, पहले पूरी बात सुन लो उसके बाद खुश होना। जिस पर मेघना बोली, अच्छा ठीक है बोलो। तो अर्नव अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त शब्द सुनकर मेघना हैरानी से उसे देखने लगी और हैरानी से पूछी कि आखिर क्या शर्त है। जिस पर अर्नव जवाब देते हुए बोला, मेरी शर्त यह है कि तुम पहले 10 दिन तक मैं जैसा बोलूँ वैसा करोगे। अगर मुझे तुम सही लगी तो ही मैं तुमसे दोस्ती करूँगा, वरना नहीं। मेघना ये सुनकर हैरान रह गई और वह हैरानी से अर्नव की ओर देखते हुए बोली, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो या फिर क्या? जिस पर अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, देखो मेरी तो यही शर्त है, अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हें मानना या ना मानना। जिस पर मेघना कुछ सोचने लगी और फिर एकदम से बोली, अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे तुमसे सिर्फ दोस्ती करनी है, उसके लिए मैं तुम्हारी कोई भी बात मानने को तैयार हूँ। जिस पर अर्नव हैरानी से उसे देखते हुए बोला, तुम क्या पागल हो गई हो? सिर्फ एक दोस्ती करने के लिए मेरी हर बात मानने को तैयार हो? तुम्हें मालूम है मैं तुमसे कुछ भी करवा सकता हूँ, कुछ भी। समझ में आ रहा है तुम्हें? जिस पर मेघना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ समझ आ रहा है मुझे, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ और इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर अर्नव अपना माथा पीट लेता है और खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, ये लड़की सच में साइको है, मुझे इससे दूरी बना के ही रखनी पड़ेगी। अर्नव को कोई जवाब ना देता देख मेघना उसके आंखों के सामने अपना हाथ फेरती है और बोली, अरे तुम क्या उसके बाद मुझसे दोस्ती करोगे या नहीं? बोलो तो सही। जिस पर अर्नव जवाब देते हुए बोला, वो तो तब डिपेंड करेगा ना, तब जब तुम 10 दिन तक मेरी सारी बातें मानोगे। अगर तुम एक भी काम ना करने पर असफल हुई तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा। जिस पर मेघना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी और तुम्हारा हर टास्क पूरा करूँगी। जिस पर अर्नव बोला, ठीक है, अगर तुम कर लोगी तो मैं भी तुमसे दोस्ती कर लूँगा। उतने में ही एक लड़कों के ग्रुप की आवाज़ आई, जिसे सुनकर अर्नव ने चुप रहने का इशारा किया और मेघना भी अच्छे बच्चे की तरह अर्नव की बात मानकर एकदम से चुप हो गई, क्योंकि उसे भी मालूम था कि अगर वह दोनों इस तरीके से पकड़े गए तो बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी। उन लड़कों के वहाँ से चले जाने के बाद अर्नव मेघना की ओर देखते हुए बिना भाव से बोला, पहले यहाँ से बाहर निकलो, अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो क्या पता हमें कोई सख्त सज़ा मिले। जिस पर मेघना ने हाँ में सर हिलाया और दरवाज़ा खोल बाहर जाने लगी। तभी अर्नव ने उसका हाथ पकड़ दरवाज़ा बंद कर लिया और गुस्से से बोला, तुम क्या पागल हो गई हो? ऐसे बाहर जाना चाहती हो? मेघना हैरानी से देखते हुए बोली, क्यों, क्या दिक्कत है? जिस पर अर्नव उसके
सर पर टोपी लगाते हुए बोला, पहले टोपी पहनो और अपना चेहरा कवर करके फिर बाहर निकलो। अगर किसी ने पहचान लिया और जाके कंप्लेन कर दी, तुम तो फंसोगी ही फंसोगी, साथ में मैं भी फंस जाऊंगा और मुझे अभी इस कॉलेज से बाहर नहीं निकलना है। जिस पर मेघना ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से अपनी टोपी लगा ली। दोनों ही मेल वॉशरूम से बाहर आ गए और अर्णव मेघना की ओर देखते हुए बोला, अब प्लीज़ मेरा पीछा करना बंद करो और हम कल से तुम्हारा दिन गिनेंगे, आज से नहीं। जिस पर मेघना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ठीक है, लेकिन कल तुम कहीं भाग मत जाना। ऐसा नहीं हो कि 10 दिन तक तुम कॉलेज ही ना आओ। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मुझे जान ही गए होंगे मैं कितनी पागल इंसान हूँ। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। जिस पर अर्णव उसके हाथ जोड़ते हुए बोला, हाँ मुझे पता है तुम कितनी बड़ी साइको लड़की हो और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। और कल के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे टास्क दूंगा जिसे तुम कर भी नहीं पाओगी। जिस पर मेघना मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कोई काम नहीं है जो मेघना सिंह ना कर सके। जिस पर अर्णव बोला, अभी वो ठीक है, वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन अभी भगवान के वास्ते प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे मेरी पढ़ाई पर ध्यान देने दो। जिस पर मेघना बोली, अच्छा बच्चा ठीक है, हम जाते हैं। और वह वहाँ से निकल गई। अर्णव उसको जाते हुए देखा, मन में बुदबुदाए, क्या मुझे ये लड़की अभी बच्चा बोल के गई? सीरियसली ये लड़की पूरी साइको। अब देखना, मैं उसे ऐसे टास्क दूंगा कि यह खुद बे खुद मेरे से दूर भागने की कोशिश करेगी और मेरे आगे पीछे कभी दिखाई ही नहीं देगी। इतना बोलकर अर्णव अपने पढ़ाई के लिए वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ साइंटिस्ट एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। वहाँ पर सूरज की रोशनी आने का कोई भी आसार नहीं था। एक लड़की जो कि चेन से उसके पैर बांधे गए थे और वह सिर्फ कमरे में ही इधर से उधर चल सकती थी, इसके अलावा वह बाहर नहीं जा सकती थी। वह अपने पैरों में मुंह छुपाए हुए वहाँ पर बैठी हुई थी। साइंटिस्ट मुस्कुराते हुए अंदर आया और प्यार से बोला, देखो आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश लेके आया हूँ, टेस्ट करके बताओ कैसी है। उस लड़की ने मुंह ऊपर कर साइंटिस्ट की ओर देखा और गुस्से से दूसरी ओर देखने लगी। ये देखकर साइंटिस्ट को बड़ा ही गुस्सा आया और वह गुस्से से बोला, एक तो मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना लेके आया हूँ और तुम हो कि नखरे दिखा रही हो, चलो जल्दी से खाओ। इतना बोलकर साइंटिस्ट उसके मुंह के आगे खाना देने लगा, लेकिन उस लड़की ने साइंटिस्ट का हाथ झटक दिया, जिससे वह खाना ज़मीन पर जाकर गिर गया। ये देखकर साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने फिर से खाने का दूसरा बाइट बनाया और ज़बरदस्ती उस लड़की के मुंह में ठूसने लगा। लड़की ने मुंह में उसको ले लिया, लेकिन वह साइंटिस्ट के मुंह पर सारा खाना थूक देती है, जिससे साइंटिस्ट को बड़ा ही गुस्सा आया और उसने गुस्से में उस लड़की के मुंह पर 3 से 4 थप्पड़ जड़ दिए और गुस्से के साथ बोला कि मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से खाना लेकर आया, तुम हो कि उसे खा ही नहीं रही हो। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें उसकी बिल्कुल कदर नहीं है। जिस पर वह लड़की गुस्से से बोली, क्या तुम और मुझसे प्यार करते हो? क्या इसको प्यार कहते हैं? तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है और ना ही तुम मुझे बाहर जाने देते हो, ना ही किसी को अंदर आने देते हो। जिस पर साइंटिस्ट मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मैं तुम्हें दुनिया की नज़रों से बचा कर रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम दुनिया के सामने आओ और मेरी प्यारी चीज़ को कोई और देखे। जिस पर वह लड़की हंसते हुए बोली, क्या इसको अगर प्यार कहते हैं तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इतना बोलकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वह रुआसी आवाज़ में बोली, तुमने मेरे से पहले मेरा परिवार छीना और फिर मेरी बच्ची। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। अब निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से।
यह सुनकर साइंटिस्ट को बड़ा ही गुस्सा आया और वह उसके चेहरे पर फिर से थप्पड़ मारते हुए बोला, एक तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम हो कि इसकी बिल्कुल कद्र नहीं करती। जिस पर वह गुस्से से बोली, कद्र करूं? तुमने मेरी बच्ची को मुझसे अलग कर दिया और तुम चाहते हो कि मैं कद्र करूं? देखना, एक दिन मेरी बच्ची मुझे ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर आएगी। इस बात पर साइंटिस्ट मुस्कुराते हुए बोला, वह यहाँ पर कभी भी नहीं आएगी क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है, जिस वजह से वह इस घर में तो कभी भी नहीं आएगी और जब तक वह इस घर में नहीं आएगी वह तुम्हें बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाएगी। जिस पर वह लड़की गुस्से में बोली, तुम देख लेना, वह एक दिन यहाँ पर ज़रूर आएगी और जिस दिन उसने मुझे यहाँ से छुड़ा लिया उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अपनी मौत के बारे में सुनकर साइंटिस्ट को बड़ा ही गुस्सा आया और गुस्से में उसने बेल्ट निकाला और ज़ोर ज़ोर से उस लड़की को मारने लगा। लेकिन लड़की को इतना ज़्यादा दर्द होने के बावजूद भी उसके मुंह से आहा भी नहीं निकली और जब वह थक गया तो वहीं पर बेल्ट फेंक कर वहाँ से निकल गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। साइंटिस्ट के चले जाने पर वह लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, मेरी बच्ची तुम कहाँ हो? जल्दी से अपनी माँ के पास आओ और उसे इस जगह से निकाल लो। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो। इतना बोलकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आखिर ये लड़की है कौन और कौन है इसकी बच्ची, ये तो आपको आगे वाले चैप्टर में ही पता चलेगा। उसके लिए सुनते रहे हमारी ये कहानी इश्क, धोखा या जुनून। और कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू, बाय।